अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन दोस्तों। आज हम खड़े हैं सदर मंगल बाजार। प्रोग्राम है जश्न ईद मिलादुन नबी। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे यहाँ पे लंगर किया जा रहा है। शरबत बांटा गया, पानी बांटा गया और खाने के लिए तबरुक यानी न्यास पेश की गई है। और हमारे देश की जैसे प्रथा रही है कि हमारे जो चीफ गेस्ट होते हैं या माननीय माननीय सम्मानीय लोग जो आते हैं तो हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी की नेता अलका पोपटकर जी मौजूद है। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। IBN न्यूज चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो पूरी दुनिया में जश्न ईद मिलादुन नबी यानी हुजूर की पैदाइश जन्मदिन है, उस मौके पे शरबत और जो भी चीजें बांटा जा रही है, तो अब देश के 142 करोड़ देश की जनता को, अलका पोपटकर जी, आपका बहुत नाम है, आपके विकास कार्य बहुत है, मैंने बहुत सुना है, न्यूज चैनल पे काम करते हैं, तो देश की जनता को क्या मैसेज है आपका? सर, सबसे पहले तो आज जो जश्न मनाया जा रहा है, ईद ए मिलाद, जो हमारे जश्न जो मनाया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले हमारे माननीय श्री अरविंद जी केजरीवाल, जो हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और जो दिल्ली के सीएम है भगवंत मान साहब, जो पंजाब के सीएम है, और हमारे जो महाराष्ट्र के पदाधिकारी है, हमारे जो नागपुर के पदाधिकारी है, और हमारे समस्त जो भी कार्यकर्ता है, और हमारी जनता भी, उन सबकी तरफ से हम आपको। मैं IBN न्यूज से जानना चाहूंगा कि आप आम आदमी पार्टी की किस पोस्ट पे है? सर, मैं महिला उपाध्यक्ष हूँ नागपुर शहर जी, और मेरा पश्चिम और उत्तर नागपुर में कार्यरत है। और हमारे काजी साहब भी आए हैं, ये भी काफी सोशल एक्टिविटीज में हमको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि आम आदमी पार्टी बहुत मुश्किलात दौर से गुजरी है केंद्र सरकार की वजह से। हम न्यूज पे डरते नहीं किसी से बोलने के लिए, और एंकर वही होता है जो डरे ना। आपकी सरकार दिल्ली में पूर्ण बहुमत से, हरियाणा में, पंजाब में भगवंत मान सिंह सीएम है, तो अगला आपका क्या है, कैसे राहत देना चाहेंगी देश की जनता को? सर, सबसे पहले बात तो ये है, जबकि बीजेपी ने बहुत आपके आरोप लगे, मनीष सिसोदिया पे आरोप है और आपके कई बड़े बड़े नेता जेल में है। सर, ये तो हम आजादी के पहले से और आजादी के बाद भी देखते आ रहे हैं कि जो अच्छे कार्य करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, उनको तकलीफ तो होना है। जैसे हमारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अच्छा कार्य कर रही है और जनता के भलाई के हित के लिए कार्य कर रही है, तो बीजेपी सरकार को बड़ी तकलीफ हो रही है। अब उनके पेट में तकलीफ हो रही है और जनता को उसकी राहत होना चाहिए कि जनता को जो दिल्ली और पंजाब में जैसे कार्य मिल रहे हैं, गरीबों का जैसे वो हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो बीजेपी सरकार बिल्कुल कतई नहीं चाहती है कि यहाँ पे अमन चैन बना रहे। हिंदू मुस्लिम करते हैं और गरीबों को तो और गरीबी रेखा से वो कम कर रहे हैं। तो ये जो अनबैलेंस हो रहा है, ये जो समाज में जो अस्त व्यस्त जो शुरू है, ये केंद्र सरकार बहुत ही बुरा कार्य कर रही है। और उन्होंने कुछ तो भी हमारे दिल्ली और पंजाब से सीख लेनी चाहिए, और सारे स्टेट में ऐसे कार्य होना चाहिए जो आज हमारे केजरीवाल साहब कर रहे हैं। अलका मैम, आप इंडिया महागठबंधन से और नागपुर में कांग्रेस बीजेपी, तो आप यानी कैसे टिकट का बंटवारा करेंगे जबकि दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां आपके साथ? सर, सबसे पहले तो इंडिया में जो हमारा गठबंधन हुआ है, उसमें हम लोकसभा में अलायंस करेंगे, गठबंधन करेंगे, और विधानसभा में अभी पार्टी से कुछ उसका कुछ ओपिनियन आया नहीं है। जैसा हमारे वरिष्ठ हमको आदेश देंगे तो हम लोकसभा चुनाव पहले जी, तो लोकसभा में गठबंधन करेंगे। अभी विधानसभा के लिए टाइम है, तो उसका अभी तक हमें उसका क्या ओपिनियन निकलता है, पार्टी क्या बोलेंगे वरिष्ठ नेता, वो अभी पता नहीं है। आपके विकास कार्यों को बहुत अच्छे से सराहा गया, लोगों ने आपके कार्यों का लोहा माना, आप लोगों को बहुत मदद की है। कोरोना काल में भी मैंने आपका नाम बहुत सुना है, हालांकि मुलाकात पहली है लेकिन नाम मैंने बहुत सुना है। तो जो अपने नागपुर शहर की जो जनता है, ये तो आपने जो मैसेज दिया वो देश को दिया। नागपुर शहर की जनता, खासकर आपके क्षेत्र की जनता, उनके लिए जो असुविधाएं है और आपको वो असुविधाएं पार करना है और उस मकाम पे पहुंचने, यानी इलेक्शन जीतने हैं, तो कितना चैलेंज आपके लिए? सर, सबसे पहले बात तो ये है कि हमारी जो स्लम की, जो नागपुर की स्लम की बस्ती की बात करी, ना ही मैं उत्तर नागपुर या पश्चिम नागपुर की बात करी हूँ, मैं हमारे सारे नागपुर की स्लम की बस्ती की बात कर रही हूँ। क्योंकि हर एक व्यक्ति हमारे लिए माननीय है और हर एक व्यक्ति की जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जनता त्रस्त है,
गटर और नाले से। उसके बाद जो रास्ते पे जो खड्डे पड़े हुए हैं उससे बहुत त्रस्त है। दूसरी बात है यहाँ पे हेल्थ के नाम पे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हैं वो बहुत जनता को लूट के खा रहे हैं। तो जो दिल्ली और पंजाब में जैसे मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, हम बिल्कुल अगर हम नगर सेवक में आते हैं तो हम इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे और वहाँ पे हेल्थ के लिए ये काम अलका जी, आज के खुशी के मौके पे ये तो बोलने का मौका नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप संदेश दें। 4 महीने हो गए, मणिपुर जल रहा है, आज भी इंटरनेट बंद है, अभी भी बंद है कोई। और अभी 2 दिन पहले छात्रों के, पढ़ने वाले बच्चों के शव बरामद हुए। क्या करनी है जो बीजेपी की गवर्नमेंट है फिर भी कवर नहीं कर पा रही? सर, कहीं ना कहीं बीजेपी फिर से मनुवादी जो उनकी परंपरा थी वो लागू करना चाहते हैं। बट आज हम उनको ये कहेंगे कि समस्त 140 जो भी करोड़ हमारी जनता है उनको सभी को संविधान ने अधिकार दिए हैं, हम उनका मनुवादी कभी लागू होने नहीं देंगे। जनता हमारे साथ है और जनता ही राज्य होती है, जनता ही शासन होती है और जनता ही राजा होती है। तो ये भारत देश सिर्फ संविधान से चलेगा। आज ये जो आईएएस लोगों को तकलीफ दे रहे, जो यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स है और जो मणिपुर की महिलाओं को इन्होंने जो इतना दुष्कर्म किया है, ये कहीं नहीं जाएगा। 2024 के चुनाव में जरूर मोदी सरकार का पतन होगा और वो महिलाओं को यही वजह से होगा क्योंकि आज मणिपुर की महिला हो या भारत देश की कोई भी महिला हो या कोई भी नागरिक हो, ये पृथ्वी तल पे जो भी महिला रहती है, पूरे कायनात पे जो महिला है वो सबकी आबरू होती है और उन सबका रक्षा करना हमारे पीएम का, हमारे केंद्र का, बोलते तो है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बोलते तो है ना। आज तक बीजेपी सरकार ने जो कहा है वो सब उन्होंने उल्टा किया है, सब अपोजिट किया है। अभी उन्होंने नारी शक्ति 33% अधिनियम बिल लेके आया है, अब वो कहते हैं 15 साल के बाद में लागू होगा। आप ऐसे कार्य करते ही क्यों जो आपके हद में नहीं है, जो आपके सीमा रेखा से बाहर है, आप वो कार्य करते ही क्यों जनता को फुसलाते, क्यों जनता को लॉलीपॉप देते हो आप? तो अभी जनता पढ़ी लिखी है और उनको समझ में आता है। सारी बातें जुमलेबाजी हो गई। 15 लाख 5-5 किलो जो भी है यार सब जुमलेबाजी। जो हमारे पीएम साहब जब संसद का उद्घाटन होता है, ओपनिंग होता है, हमारे राष्ट्रपति मैडम को बुलाते नहीं है, हमारे माननीय राष्ट्रपति मैडम को बुलाते नहीं है। आपने मुद्दा उठाया था जब ब्रजभूषण ने हमारे स्पोर्ट्स की जो महिलाएं है उनके साथ जो यौन शोषण का मामला आया था, जनता मंच पे बैठी थी, कि आपने ये मुद्दा उठाया था? सर जी, यूट्यूब में मेरे भाषण है, जो मणिपुर के लिए भी जो वहाँ पे जो प्रसंग हुआ है इतना निर्दयी है कि एकदम देखकर ही इंसान का कह लीजिए, औरत तो छोड़िए, एक पुरुष वर्ग भी बड़ा उसको देखकर एकदम तकलीफ में आ जाएगा। उस पर भी हमारे भाषण है, उसके ऊपर भी हमने काफी प्रतिक्रिया की है। हमारे पार्टी ने काफी आंदोलन किया है, शांति मोर्चा निकाला है और जितना हम कर पाएंगे हमारी एक क्योंकि सरकार केंद्र में बीजेपी बैठी है, जब तक महाराष्ट्र में और आम आदमी पार्टी और अच्छे लोग, अच्छे कार्यकर्ता, अच्छी नीतियों वाले सरकार जब तक आएंगे नहीं तो ऐसे ही धर्म, जाति और महिलाओं पे अत्याचार होते रहेगा। बीजेपी केंद्र की सरकार का यही एक कार्य है। आपकी नीति, आपका कहना एकदम स्पष्ट है और आपकी जो सोच है गरीब, शोषित, पीड़ित और जो गरीबी रेखा से नीचे उनके लिए आप सोच रही है। IBN न्यूज चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलका बोलिए। कि शब्दों में भले हमारे उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन समस्त 140 जनता जो हमारे करोड़ जो जनता है, ये हमारा एक गुलिस्ता है जिसके हम एक चमन के गुलिस्ता के हम फूल है और ये हिंदुस्तान सभी जाति धर्म से बना हुआ है और ये हिंदुस्तान हम सभी का है, ना कि एक पार्टी का है और ना ही एक बीजेपी का है, ना ही एक वर्ग का है। हम सभी हिंदुस्तानी है, हम सभी भारत है, हम सभी इंडिया है और हम सभी को यहाँ पे अच्छे से जीने का अधिकार है। धन्यवाद। अलका जी पोपटकर ने IBN न्यूज से बात करी। इस चमन में हर तरह के फूल खिलते हैं, इस चमन में हर तरह के फूल खिलते हैं, इस जमीन पे हर धर्म के लोग रहते हैं, प्यार है, आपस में अपने भाईचारा है, हम है हिंदी। अलका जी, हम हिंदी और ये भारत हमारा है, शायद यही पैगाम है। IBN न्यूज चैनल से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे क्षेत्र की एक और हस्ती जनाब काजी साहब, वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। काजी सर, आपका बहुत बहुत आज के मौके पे। हाँ, आज के मौके पर मैं पूरे अपने भारत के 140 करोड़ लोगों को सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये ऐसा मौका है कि जब हर हिंदुस्तान के शहरी को इसकी खुशी महसूस होना चाहिए और लोग करते भी हैं, चाहे बीच में उसको तोड़ने वाले, खराब करने वाले कई लोग हो, लेकिन ये है मुट्ठी भर लोग और अपनी जनता बहुत बड़ी है। हिंदुस्तान सदियों से मुट्ठी भर का है सर, पूरे बहुमत से सरकार खड़ी है सर। सरकार बहुमत से है, लेकिन वो भी कितनी है 30%, 25% वोट पे है वो,
बाकी 70% वोट जो है उनके अगेंस्ट में, वो बढ़ जाते हैं वोट। और मोदी तो बोल रहे ना कि एक अकेला सब पे भारी। वो तो बड़बोले पद से कोई किसी को कैसे रोक सकता है। हम इत्तेदाल से चलते हैं, इत्मीनान से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और रेस जीत जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसा है कि आगे चल के जीत जनता की ही होने वाली है। लोग आते हैं जाते हैं, कई हुकूमतें आई चले गई, बड़े बड़े फिरौन आके चले गए, तो वो होता है। लेकिन अब ये जो है ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। यानी टोटली आप चाह रहे हैं कि बदलाव होगा, 100% होगा। इंडिया की जनता से हमको पूरी उम्मीद है, जनता बदलाव करेगी। और ये जनता पसंद नहीं कर रही है जो बातें हो रही है, मणिपुर हो रहा है, ये हो रहा है, जो जितने भी पहलवान बेटियां थी, दलित पेशाब किया जा रहा था, ये सब जनता नहीं पसंद करती। ये लोग कर रहे हैं मुट्ठी भर लोगों के लिए, 30% लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन 70% तो है। हमको पूरी उम्मीद है कि एक दिन आएगा, कुछ ही दिन में आ जाएगा। अभी देख लीजिए 24 में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल देश में ये कैसी वबा छाई है, आजकल देश में ये कैसी वबा छाई है, कालाबाजारी है, हर सू यहाँ महंगाई है, जनता कंगाल है, जनता कंगाल है और देश के लीडर खुश है। पेट भर मिलता है तो सारे मिनिस्टर खुश हैं, लेकिन आज भी कई नेता हमारे साथ ऐसे हैं जो देश को आगे बढ़ाने की, देश के बच्चों को, देश के भविष्य को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। IBN न्यूज चैनल आप जैसे नेताओं को सैल्यूट करते हैं।